मेरा कहना है नेहरू जी की प्रतिमा थी, वो भी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनका भी बहुत योगदान है भारत के निर्माण में। नरेंद्र मोदी जी 2 बार है हो चुके, पूरे कंप्लीट हो चुका है, 2 बार का टर्म है ना, 2014 से लेकर 2024 आने वाला है। लंबे समय तक प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बनाई है। नेहरू जी मेरे ख्याल से 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, तो उनकी तस्वीर होना चाहिए। और उनकी हटा के अगर बाबा साहब की लगाई है, मेरा ये मानना और कहना भी है आपके मीडिया के जरिए, नेहरू जी की प्रतिमा लगी रहना चाहिए, पहले प्रधानमंत्री है। और बाबा साहब की तस्वीर भी होना चाहिए, जिन्होंने भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग की है। बहुत कुछ भारत के संविधान कमजोर लोगों के लिए अधिकार दिए हैं संविधान में, तो बाबा साहब की तस्वीर और नेहरू जी की तस्वीर कंपलसरी होना ही चाहिए। नहीं, ये इस तरह की बातें कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाने का तो पहले उनको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि संविधान के निर्माता की यदि विधानसभा लोकसभा में तस्वीर नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। संविधान के आधार पर ही तो विधानसभा की सारी कार्रवाइयाँ लोकसभा की होती हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक पंडित नेहरू जी की तस्वीर का सवाल है, विधानसभा सचिवालय जरूर सही जगह पर उनकी तस्वीर को लगाने का काम करेगा। देखिए, दोनों महापुरुष बड़े सम्मानीय और पूजनीय है। नेहरू जी का भी बड़ा योगदान आज़ादी में और देश के निर्माण में रहा है, और डॉक्टर अंबेडकर जी का भी संविधान बनाने में और देश को बनाने में बड़ा निर्माण उनका योगदान रहा। दोनों महापुरुष हैं, और ऐसी किसी की महापुरुष की फोटो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं हटाना चाहिए थी, बल्कि दोनों की लगी रहने देते। और जिस तरह का सोच भारतीय जनता पार्टी का है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये दोनों महापुरुषों की हटा के वोट से की वो लगा देंगे। मुझे आज ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि ये जो विधानसभा के हाल में अध्यक्ष की दीर्घा के दोनों ओर, अध्यक्ष के जो आसन दिए उसके दोनों ओर जो चित्र लगे थे, उसमें कोई चित्र, एक नेहरू जी के चित्र के स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र लगा हुआ है। तो जब मैं विधानसभा आया तो मैंने सचिवालय में जानकारी ली, प्रमुख सचिव जी ने बताया कि पिछले कार्यकाल में ये परिवर्तन हुआ था, और उसके पीछे जो भी कारण रहा हो मुझे जानकारी में नहीं है, और इसके बारे में तत्कालीन जो लोग हैं वही स्पष्ट कर सकते हैं। मेरे द्वारा ना इस प्रकार का कोई निर्णय था, ना कोई आदेश था, लिखित अलिखित कुछ भी नहीं था, और इस कारण से मैं इसमें बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ।